कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे? क्या है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मुकदम है। नाजरीन, 2019 के बाद अब 2024 में एक बार फिर से देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के तहत कई राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं। अब ऐसे में लगातार देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेता, स्टार प्रचारक अपने अपने कामों में लग गए हैं। आमतौर पर होता तो यह है कि स्टार प्रचारक अपने सरकार के कामों और वायदों को जनता तक पहुंचाती है और वादा करती है कि आने वाले 5 सालों में उन्हें क्या क्या उनकी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन पिछले बार की तरह ही इस बार भी ये स्टार प्रचारक खुलेआम मंच पर जहरीला भाषण देते, जहर उगलते नजर आ रहे हैं। अपने भाषणों में वे उपलब्धियों को सराहने के बजाय कांग्रेस की बखिया उखेड़ने और मुसलमानों के लिए एंटी माहौल पैदा करने की कवायद में जुट गए हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक कह रहे हैं। बात चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की हो, जी हाँ, वही अनुराग ठाकुर जिन्होंने पिछले बार गोली मारो सालों का नारा दिया था। अब इस बार अनुराग ठाकुर अपग्रेड होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भाषा बोल रहे हैं। कैसे, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। यूं तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर आए दिन कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया के जरिए निकलकर सामने आती है कि किस तरह से योगी राज में मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, उनके खिलाफ नीतियां बनाई जा रही है, उन्हें देशद्रोही बताकर उन पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। कभी मदरसों के नाम पर तो कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी वालों की पहचान कर उन्हें चलती ट्रेन से उतार दिया जाता है। वहीं अब आप पर लाजिम है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये बयान सुनिए। ये योगी हैं, धर्म के रक्षक हैं, लेकिन अजीब योगी हैं। इन्हें यही नहीं पता कि धर्म का मतलब सिर्फ सनातन नहीं बल्कि अच्छे कर्म से है। अब आप इनकी भाषा को सुनिए कि क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री एक योगी को ऐसी भाषाएं शोभा देती है। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे? क्या अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप अब सुन चुके हैं अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ को। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में। हालांकि इन्हें पहले भी कई तरह की नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के जरिए दी जा चुकी है, बावजूद इसके जेपी नड्डा में कोई सुधार नहीं है। वे लगातार ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोल रहे हैं जिससे उनकी भाषाएं एक जहर के समान दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि किस तरह से वे अपने शब्दों के जरिए जहर उगल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक
छीन कर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो आपने सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं। ये तीन ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में खासा जाना पहचाना नाम है। बावजूद इसके ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि उनकी तरफ से ही इस कथन की शुरुआत की गई है, जिसे अब ये नेता भली भांति भुनाने के काम में लग गए हैं। तो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, और हैरत ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में खुलेआम मंच से लोगों के सामने चुनाव आयोग की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब तक खामोश है और किसी तरह का कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही। हाँ, बस खाना पूर्ति के लिए कभी कभी नोटिफिकेशन जारी कर एडवाइजरी जारी कर देती है, लेकिन चुनाव आयोग की यह सख्ती इन नेताओं के कानों में जू तक नहीं रेंगती। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।